8 दिसंबर सोमवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। ऐसे में यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाता है, बात नहीं बनती है, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, तो बहुत विशेष दिन है 8 दिसंबर सोमवार पुष्य नक्षत्र का योग। इस दिन महादेव की शरण में जाकर के यह छोटा सा उपाय आपको संपन्न कर देना है। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन खुलेगा। मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो 8 दिसंबर सोमवार पुष्य नक्षत्र का शीघ्र विवाह कराने वाला यह उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ज्योतिष गुरुजी को। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फायदा होगा। कोई भी मेरा आगे से नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, माता पिता जहां कहीं पर भी रिश्ते के लिए प्रयास करते हैं, बात नहीं बन रही हो, तो देखिए कहीं न कहीं ऐसे लड़के लड़कियों की कुंडली का जो विवाह स्थान होता है वह शनि, राहु या मंगल के द्वारा पीड़ित होता है, या शनि, राहु या मंगल का कोई नकारात्मक प्रभाव किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के विवाह स्थान पर होता है। तो ऐसे में जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाता है, आपका प्रयास विफल रहता है, सफलता नहीं मिल पाती है। तो यह पुष्य नक्षत्र का दिन बहुत खास है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया भी है, न योग योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुर न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। तो 8 दिसंबर का जो पुष्य नक्षत्र ये सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो ऐसे में महादेव की शरण में जाकर के इस प्रयोग को करें। आपको करना क्या है, 8 दिसंबर को प्रातः सुबह जल्दी उठें। चाहे लड़का या लड़की इस उपाय को अपने लिए कर रहे हो या मां अपने बेटा या बेटी के लिए कर रही हो, 8 दिसंबर को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 5:30 बजे के आसपास आप उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहले घर के पूजा स्थान के सामने प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोल करके घी का दीप प्रज्वलित कर दें। उसके पश्चात देखिए, इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक पान के पत्ते की। जो चबाने वाला पान आता है, नागर पान, डंठल सहित आप एक पान का पत्ता ले लीजिए। आप जब पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित कर देंगे तो पूजा स्थान के समक्ष आप किसी आसन पर बैठ जाइए। जिन लोगों को नीचे बैठने में कहीं न कहीं नीचे बैठने में कोई शारीरिक पीड़ा की वजह से नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो चेयर वगैरह पे बैठ सकते हैं। आसन पर बैठ करके अपने सामने किसी भी पात्र में एक पान का पत्ता रखिए। जो चबाने वाला पान आता है, नागर पान, पान का पत्ता सामने रखिए। सबसे पहले उस पर गंगा जल का छींटा लगा करके पीले चंदन से उस पान के पत्ते के ऊपर जो चिकना वाला पार्ट होता है उस तरफ एक स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बना करके 1-2 बूंद शहद की उस स्वास्तिक के ऊपर आपको डालनी है और 2 लौंग उस पान के पत्ते के ऊपर रख देनी है। अब ध्यान रखें, माता पिता कर रहे हैं और लड़का या लड़की घर में उपस्थित है, तो इस पान के पत्ते को हाथ में ले लें जिस पर आपने 1-2 बूंद शहद डाला है, 2 लौंग डाली है, और उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मनोकामना बोल करके घर के पूजा स्थान के सामने इस पान के पत्ते को ले लीजिए जिस पर आपने शहद और 2 लौंग रखी है। और आसपास में कोई भी महादेव जी का मंदिर हो, वहां पर जाना है और पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। पूर्ण मनोभाव से गौरी शंकर भगवान का ध्यान स्मरण कर लें। इस पान के पत्ते को अपने सीधे हाथ में लेकर के और अपनी मनोकामना बोल करके इस पान के पत्ते को, जिस पर शहद और 2 लौंग आपने रखा है, जलहरी में रख दीजिए। यानी शिवलिंग पे जब हम जल अर्पण करते हैं तो जिस दिशा से नीचे से जल निकलता है, जलहरी, ध्यान रखें शिवलिंग पे नहीं रखना है,
जलहरी की तरफ, जहां से जल निकलता है जल अर्पण करने के बाद, वहां जलहरी के बीच में इस पान के पत्ते को आप रख दीजिए। ऐसा करने के पश्चात आपको 3 श्वेत पुष्प साथ में लेकर के जाने हैं पहले से ही। मोगरा या चमेली के 3 फूल हो सकते हैं, और तीनों पुष्प पर पीला चंदन लगा करके एक एक पुष्प को अपने हाथ में लेकर के, पहला पुष्प अपने हाथ में लेके कामना बोले, हे गौरी शंकर भगवान, मेरे बेटा या बेटी के, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा बेटी के लिए स्मरण कर रहे हैं, लड़का लड़की कर रहे हैं तो अपने स्वयं के लिए बोले। किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से यदि विवाह में अड़चने हैं, बाधा है, तो उसका निवारण हो, ऐसी कामना बोल करके पहला श्वेत पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देना है। दूसरा श्वेत पुष्प पीला चंदन लगा के अपने हाथ में लेके कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की जीवन में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कामना बोल करके दूसरा श्वेत पुष्प भी आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। तीसरे श्वेत पुष्प पर पीला चंदन लगा के कामना बोलनी है, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि शादी में विवाह में रुकावटें हैं तो उस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बने। हे देवादिदेव महादेव, आपके चरणों में बारंबार कामना है, प्रार्थना है। ऐसी कामना बोल करके आपको तीसरा श्वेत पुष्प भी शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। उसके पश्चात वहीं शिवालय में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए अपना मनोभाव, मन की जो कामना है, शीघ्र विवाह की अर्जी है, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी है, देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान के चरणों में रखें प्रार्थना के रूप में। जितनी ज्यादा श्रद्धा, निष्ठा, सच्चे मनोयोग से, मनोभाव से इस उपाय को आप संपन्न करेंगे, तदनुरूप परिणाम आपके सामने उदय हो जाएगा। ध्यान रखें, जब 8 दिसंबर सोमवार पुष्य नक्षत्र का ये प्रयोग कर रहे हैं तो संपूर्ण दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लहसुन प्याज जैसी तामसी चीजों से दूरी बना के रखें, दिन में सोना नहीं है, किसी भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं करना, क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपका ये पुण्य प्रभाव उससे नष्ट हो जाता है। संपूर्ण दिन बिल्कुल शुद्ध सात्विकता, एक अनुष्ठान की भांति शुद्ध सात्विक आहार लें, संभव तो हो सके तो एक समय फल का सेवन करें, दूध फल आदि ले सकते हैं, और एक समय अन्न का सेवन करें। पूर्ण भाव निष्ठा से पुष्य नक्षत्र में किया गया यह प्रयोग किसी भी प्रकार के विवाह में, शादी में आ रही रुकावट को दूर करता है। मन के अनुरूप विवाह के लिए प्रस्ताव आएगा, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब कहां कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।